आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि रियासत में कॉरपोरेशन की जानिब से कायम करदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है ताकि सयाहों को बेहतर रिहायशी सहूलियात फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि पटनी टॉप, पहलगाम, गुलमर्ग और दूसरी जगहों पर बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिंगा शेरपा जो JKTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनसे बात करेंगे जो महकमा है इनका। सर, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में ये बताइए कि आपके महकमा की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अगर हम टूरिज़्म की बात करें, स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करें, तो थोड़ा अपने एसेट्स के बारे में बताइए कि जो अभी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उसके हवाले से महकमा क्या कर रहा है सो दैट कि एक तो उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, रिजुवनेट किया जाए। जैसे आपको पता है JKTDC बेसिकली जो गवर्नमेंट की और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की एक PSU है। बेसिकली जो JKTDC का मेन काम है कि स्पेशली आपके टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटी जैसे होटल्स हो, आपके रेस्टोरेंट्स हो, कैफेटेरियाज हो, उसको मैनेज करना, रन करना। तो टोटल JKTDC के आज के दिन में जम्मू कश्मीर में 31 होटल हैं और करीब 37 रेस्टोरेंट्स हैं जो पूरे यूनियन टेरिटरी में स्प्रेड हैं। तो करेंटली हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस JKTDC में ये है कि जो अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे हम रेनोवेट करें, क्योंकि एक्चुअली आए दिन में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वाइड स्प्रेड है, ऑल ओवर द स्टेट है, पर कई जगह में द इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है बिकॉज ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस। तो अभी बेसिकली मैनेजमेंट की और सरकार की यही फोकस है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसे कैसे रिनोवेट किया जाए कि उसको बेसिकली आवाम उसको यूज़ कर पाए। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी मतलब जैसे आपको गुरेज में हो या कहीं भी आपको मिल पाएगा। तो अभी बेसिकली सरकार की यही फोकस है इन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रिपेयर किया जाए सो दैट कि जो स्पेशली आवाम है, लोकल टूरिस्ट हैं और जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनको एक किफ़ायती दाम में रहने के लिए और खाने के लिए और बेसिकली हमारी पूरी वादी का सैर करने का एक मौका मिले। अब सर, इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं रियासत के बाहर, दोज आर वेल इन प्लेस, लेकिन अगर हम रियासत के अंदर की बात करें तो दोज एसेट्स आर इन ऑब्सलीट सिचुएशन। लाइक अगर पटनी टॉप की बात करें या फिर और मकामात की बात करें, हालांकि रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है और ऊपर से टूरिस्ट सीज़न भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनको रिजुवनेट करने के लिए, रिपेयरमेंट के लिए महकमा क्या करना चाहेगा? देखिए, जो हमारे काफ़ी सारे ऐसे मैंने बताया एसेट्स ज़्यादा हैं। इसमें एक्चुअली इशू ये आ रहा था कि एक्चुअली आपको पता होगा इससे पहले 2 साल जो पैंडेमिक रहा वो बेसिकली कॉरपोरेशन के लिए एज पर्टिकुलर और पूरा टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मतलब वो रखा, क्या कहते हैं, नेगेटिव रहा। तो उन 2 सालों में काफ़ी कॉरपोरेशन लॉस में गई थी बिकॉज उसमें कोई बिज़नेस नहीं रहा। तो अब धीरे धीरे जैसे पैंडेमिक जा रहा है और जैसे आपको पता है कि रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारी यही अभी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे फंड्स हैं हम उसको यूज़ करें टू रेनोवेट सो दैट हमारे जितने भी जैसे आपने कहा एसेट्स को अच्छे कंडीशन में लाया जाए। तो उसी के तहत मुहिम वाइज हम ये कर रहे हैं कि एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ले रहे हैं सो दैट कि हर साल हम 4-5 प्रॉपर्टीज़ को स्टैंडर्ड में लाए सो दैट वो एकदम एक नेशनल लेवल फैसिलिटी बन जाए। तो उम्मीद जाहिर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छी प्रॉपर्टी मकामी सयाहों, गैर मुल्की सयाहों को मिल सकती है क्या? जी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी यही कोशिश है कॉरपोरेशन में, हम जैसे हर साल 5-6 प्रॉपर्टीज़ को ले रहे हैं क्योंकि हम क्योंकि हमारा आपको पता है जो बजट है लिमिटेड है। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग बजट पूरा यूटी भर हम बजट स्प्रेड करें और किसी को अच्छे से ठीक ना कर पाए, हम ये फोकस कर रहे हैं कि पूरी हमारी जो प्लान बजट है उसको हम 3-4 जगह फोकस करें हर साल सो दैट उन 3-4 जगहों को हम एकदम अच्छी तरह से रिपेयर कर पाए। फिर जैसे वो हम 3-4 रिपेयर करेंगे हम अगले में जाएंगे। तो इसका एक पूरा फुल सेट प्लान बन रखा है जो हमारे बोर्ड ने अप्रूव कर रखा है, हम उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं।